हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्मॉल केस की जो कि बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। आज हम बात करेंगे गुल्लक गियर 6 की। तो गुल्लक गियर 6 एक ऐसा स्मॉल केस है जिसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले 3 साल में अगर हम बात करें तो 42 से 43% का रिटर्न बना के दिया है ऑन एन एवरेज। तो 43% का रिटर्न बना के दे रहा है कोई स्मॉल केस, तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को अक्सर ये डाउट होता है कि वो स्मॉल केस में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में। तो बहुत ही अच्छा तरीका है दोनों। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्मॉल केस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस अंतर दोनों में यह है कि म्यूचुअल फंड में आपको एक बार एसआईपी एक्टिवेट करानी होती है, उसके बाद कोई भी आपको काम नहीं कराना होता है। ऑटोमेटिकली आपकी जो भी 1 तारीख या 10 तारीख को जो भी आप सेट करते हो उस पर आपकी एसआईपी कटती जाती है। एक फिक्स अमाउंट आपका बैंक से कटता जाता है और ऑटोमेटिकली वो जुड़ता जाता है। वहीं पे स्मॉल केस में क्या होता है कि आपको ऑन एन एवरेज रीबैलेंसिंग करनी पड़ती है। जब भी रीबैलेंस की अपडेट आती है, रीबैलेंस का मतलब होता है कि कुछ नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो होते हैं, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को ऐड करना होता है और नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स को हटाना होता है। यानी कि जो हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स काम नहीं कर रहे हैं, ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अच्छा रिटर्न बना के नहीं दे रहे हैं, उन्हें हटाना होता है। और जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट में और उनकी फ्यूचर फोरकास्टिंग अच्छी है, उनके ऑर्डर बुक अच्छे हैं, तो उनको हमें ऐड करना पड़ता है। ऐसी वो सजेशन दिया जाता है हमें। स्मॉल केस के जो रिसर्चर होते हैं वो हमें फीडबैक देते हैं, हमें वो हमारे को सजेशन देते हैं कि उनको हमें ऐड करना है अंडरवैल्यूड स्टॉक को, और जो नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उन्हें हटाना होता है। तो ये समय समय पर रीबैलेंस की अपडेट आती रहती है, उसको हमें परफॉर्म करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आपको एक्टिवली मैनेज करना है अपने पोर्टफोलियो को, आपने पोर्टफोलियो को एक्टिवली इन्वॉल्व रहना है, तो आप स्मॉल केस के साथ जा सकते हैं। और गुल्लक गियर 6 एक अच्छा स्मॉल केस है जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रहा है और 43% का ऑन एन एवरेज 3 ईयर का CAGR रिटर्न है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर स्मॉल केसेस। इसमें 24,000 एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपका पोर्टफोलियो का साइज होगा, क्योंकि मिनिमम जो पोर्टफोलियो का साइज होगा वो 24,000 का होगा। यानी कि 24,000 के ऊपर आप कितना भी लगा सकते हैं, बट मिनिमम पोर्टफोलियो साइज आपको 24,000 होगा। यानी कि जब भी आप किसी भी स्मॉल केस को इन्वेस्ट करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन फीस पे ऑफ करनी पड़ती है किसी भी स्मॉल केस की, अगर वो पेड स्मॉल केस है। और गुल्लक गियर से एक पेड स्मॉल केस है। इसकी जो फीस है वो, इसके 2 प्लान है बेसिकली। प्लान मतलब एक है 1900 रुपये 3 महीने का और दूसरा है 29 रुपये 6 महीने का। यानी कि अगर आप जस्ट ट्राई करना चाहते हो तो 1900 रुपये के दे के आप 3 महीने का प्लान देख सकते हैं। थोड़ा सा आप लंबा सोच रहे हैं तो 6 महीने का प्लान ले सकते हैं, जिसमें 2900 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि समथिंग अराउंड 500 के नीचे का प्लान है, तो 500 रुपये आपके पड़ते हैं समथिंग अराउंड। तो ये भी आप चूज़ कर सकते हैं और इसकी फ़ीस नॉमिनल है। वहीं पर हम बात करें इस की परफॉर्मेंस की, लाइव परफॉर्मेंस वर्सेस इक्विटी स्मॉल केस, इक्विटी मल्टी कैप से इनका कंपैरिजन होता है। और 3 साल में अगर हम बात करा जाए तो इक्विटी मल्टी कैप ने 100 रुपये की वैल्यू को 159.75 बनाया है, वहीं पे गुल्लक गियर 6 ने 281.58 उसकी वैल्यू बना दी है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। 3 साल में 100 रुपये की वैल्यू 159 हो रही है इक्विटी मल्टी कैप में, जो कि बेंचमार्क है। और वहीं पे गुल्लक गियर 6 में अगर आपने 100 रुपये लगाए होते तो वो 100 रुपये 281 रुपये बन गए होते। वहीं पर मैक्सिमम रिटर्न की बात करी जाए तो अगर हमने 100 रुपये, जब से ये जो स्मॉल केस चालू हुआ है 11 मई 2020 से स्मॉल केस चालू हुआ है, अगर हम 11 मई 2020 से स्मॉल केस में पैसा लगाया होता, समथिंग अराउंड 4 साल होने वाले इस स्मॉल केस को, अगर 4 साल पहले आपने 100 रुपये लगाए होते गुल्लक गियर 6 में, तो वो अभी होते इक्विटी मल्टी कैप में जो बेंचमार्क है उसके हिसाब से होता है 279 रुपीज़। वहीं पर अगर आपने गुल्लक गियर 6 में पैसे लगाए थे 100 रुपये समथिंग अराउंड 4 साल पहले, तो उसकी वैल्यू थी 659। यानी कि समथिंग अराउंड 6.5 गुना के आसपास पैसा इंक्रीज हो गया होता आपका 100 रुपये की जो वैल्यू है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। और इसको मैनेज कौन करता है? मैनेज करते हैं ST एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। और इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग नेम इन द क्वांट बेस्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एक्सक्यूशन सर्विस प्रोवाइडर। तो बेसिकली इनके जो मैनेजर है और मैनेजमेंट है उनका नाम ST है। ST के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है और परफॉर्मेंस ठीक ठाक है और अच्छा वेटेज है। और बात करें ना स्टॉक एंड वेटेज की, भाई क्या किस तरीके से इनका वेटेज है, क्या इनमें रिबैलेंस की अपडेट आती है। तो बेसिकली जो ये पोर्टफोलियो बनाते हैं इसमें 12 स्टॉक्स होते हैं
12 स्टॉक्स होते हैं और जो उनकी रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी मंथली बेसिस पे होती है, यानी कि हर मंथ ये रिव्यू करते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रहा है नहीं दे रहा है। तो अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो भी और परफॉर्मेंस नहीं अच्छी तो भी वो रीबैलेंसिंग एक मंथली बेसिस पे होती है। और अभी जो नेक्स्ट रीबैलेंस डेट है वो है जून 3, 2024 और लास्ट रीबैलेंस हुई थी अप्रैल 30, 2024 को हुई थी। तो आप देख सकते हैं अप्रैल 30 के बाद मई पूरा छूट गया, अब जून 3 को इनकी नेक्स्ट रिबैलेंस डेट है। तो वहाँ पे अपने हिसाब से रिबैलेंस डेट मतलब तय करते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज हर एक महीने पे ये एक रिबैलेंसिंग देते हैं जिसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में। और इनका जो होल्डिंग पैटर्न है उसमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों पोर्टफोलियोज हैं, तीनों तरह के स्टॉक्स हैं। लार्ज कैप में 31% है, मिड कैप में 66% है एंड स्मॉल कैप में 2.60% है। यानी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ज़्यादातर इनका जो मेनली पोर्शन जो जाता है वो मिड कैप कंपनीज में जाता है, यानी कि जो ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं है, जो ज़्यादा डिफेंसिव भी नहीं है, यानी कि ऐसे स्टॉक्स भी नहीं हैं जो मतलब भागे तो बहुत ज़्यादा तेज़ी भाग जाएं और एकदम स्लो पैटर्न वाले स्टॉक भी नहीं, कि मिड कैप कंपनी जो होती हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी। 66% का उसमें पोर्टफोलियो है। और एक जो छोटी कंपनी थी स्मॉल कैप कंपनी जिसमें अभी निवेशक बहुत सोच समझ के पैसे लगाते, तो उसमें इन्होंने ना के बराबर पैसे लगाए 2.60%। और लार्ज कैप कंपनियाँ जो होती हैं निफ्टी 50 की, उसमें भी इन्होंने 31% का पैसा लगाया, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो काफ़ी अच्छा स्मॉल केस है, आप इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। और ओवरऑल अच्छा इसका रिव्यू है, 3 साल में 43% ऑन एन एवरेज रिटर्न बना के दे रहा है, तो काफ़ी ठीक है। और 100% इक्विटी है एंड इट इज़ अ ग्रोथ ओरिएंटेड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो फॉर अग्रेसिव इन्वेस्टर, यानी कि अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप रिस्क लेने को तैयार हैं, आप अपने पैसे को डबल ट्रिपल करना चाहते हैं फटाफट, यानी कि अगर आप बात करें पिछले 6 साल में पिछले 4 साल में 6 गुना पैसा, 6.5 गुना पैसा इसने मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 100 रुपये की जो वैल्यू थी उसको इसने समथिंग अराउंड 659 बना दिया है, 659.30 बना दिया है। यानी कि मई 11, 2020 को अगर आपने 100 रुपये लगाए होते तो वो अभी तक 659 रुपीज़ हो गए होते, यानी कि 6.5 गुना पैसा 6.5 गुना पैसा बना दिया आपका, मल्टीप्लाई कर दिया। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। एंड अगर आपको किसी भी स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना है तो आप मेरे दिए गए लिंक से इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली स्मॉल केस में लॉगिन करेंगे तो आपको 300 का कैशबैक मिलेगा। और 300 कैशबैक आपको तभी मिलेगा जब आप मेरे दिए गए लिंक से रेफ़र होके किसी स्मॉल केस को सब्सक्राइब मारेंगे और उसकी फ़ीस पे ऑफ करेंगे। तो जब आप फीस पे ऑफ कर देंगे किसी भी स्मॉल केस की तो आपको 300 का कैशबैक आपके स्मॉल केस के ऐप में आ जाएगा। तो स्मॉल केस का ऐप भी है, स्मॉल केस का वेबसाइट भी है, तो आप दोनों से सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी भी प्लान को। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कुछ उसमें डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे टू यू। बाय बाय।